सितंबर 2025 आ चुका है। यूक्रेन वार को 4 साल हो चुके हैं और अभी तक इसके खत्म होने के चांसेस कहीं से नहीं दिख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट की माने तो पुतिन इसको 2026 तक खींचना चाहते हैं ताकि यूक्रेन के गवर्नमेंट को खत्म करके उस पर वेस्टर्न प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि सीज फायर किया जा सके, लेकिन पुतिन ने इसे पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह यह है कि रसिया और नाटो के बीच में यूक्रेन को पुतिन एक बैरियर के रूप में देखते हैं। पुतिन का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो ये रसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए पुतिन इस वार को लंबा खींच रहे हैं ताकि वो यूक्रेन को और नाटो को पॉलिटिकली, मिलिटरली और फाइनेंशियली वीक कर पाएं और अपने सोवियत संघ के ताकत को दोबारा हासिल कर पाएं। और इसके लिए वो ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करना चाहते हैं और एनर्जी रूट्स को सिक्योर करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक बफर जोन बनाना चाहते हैं और आर्टिक और सेंट्रल एशिया में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाकर दबदबा कायम करना चाहते हैं। और अभी पुतिन ने पोलैंड और इस्टोनिया के एयर स्पेस में अपने एयरक्राफ्ट और ड्रोन भेजकर ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आखिर पुतिन करना क्या चाहते हैं। क्या पुतिन नाटो की क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं और आने वाले कुछ दिनों में पुतिन क्या कर सकते हैं। रूस से इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया जैसे छोटे छोटे नाटो कंट्री हैं और ये रसिया के साथ डायरेक्ट सीमा बनाते हैं और इसीलिए ये रसिया के नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। ये सब बाल्टी कंट्री रसिया से बचने के लिए 2004 में नाटो में शामिल हुए थे, लेकिन इनका रसिया से बॉर्डर होना, छोटा साइज होना और कमजोर आर्मी का होना इनके लिए खतरा हो सकता है। खास तौर पर इस्टोनिया और लैटविया ज्यादा खतरे में है क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे रसियन लोग रहते हैं। यहाँ की 25% पॉपुलेशन रसियन बोलती है और इनके रसिया के साथ कल्चरल रिलेशन भी हैं। पुतिन रसियन बोलने वाले पॉपुलेशन की हिफाजत का बहाना बनाकर इन देशों पर एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन पर एक्शन लिया था। और अगर पुतिन इन देशों में से किसी भी देश पर हमला करते हैं तो वो नाटो के सबसे बड़े आर्टिकल 5 का टेस्ट होगा, क्योंकि एक नाटो कंट्री पर अटैक सभी नाटो कंट्री पर अटैक माना जाता है। इन तीनों के बाद रसिया का नेक्स्ट टारगेट मोल्डोवा हो सकता है। मोल्डोवा यूक्रेन के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा देश है। अगर रूस की माने तो मोल्डोवा उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका बॉर्डर रोमानिया से लगता है, जो कि एक नाटो कंट्री है और यहाँ से रूस ईस्टर्न यूरोप में आसानी से एंट्री कर सकता है। मोल्डोवा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर कंट्री है। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है जिसे ट्रांसनिस्ट्रिया कहते हैं। यहाँ पर 1990 से ही रसियन मिलिट्री मौजूद है। रसिया इन फौजियों का यूज करके आसानी से मोल्डोवा पर कब्जा कर सकता है और यूक्रेन तक जाने वाले सारे वेस्टर्न सप्लाई रूट्स को कट कर सकता है। और जैसे ही मोल्डोवा पर कब्जा होता है तो यूक्रेन तीनों तरफ से घिर जाएगा और इस रीजन में नाटो की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। यूक्रेन के ऊपर और भी खतरा बढ़ जाएगा। नाटो को वीक करने के लिए पुतिन का अगला टारगेट जॉर्जिया हो सकता है। जॉर्जिया एक छोटा सा देश है, लेकिन स्ट्रेटजी के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर रसिया ने तो 2008 में अटैक भी किया था। इस अटैक के बाद रसिया ने अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया जैसे 2 इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया और ये आज भी रसिया के कंट्रोल में है। जॉर्जिया भी काफी दिन से नाटो में शामिल होने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जॉर्जिया नाटो में शामिल नहीं हुआ है, तो इसलिए जॉर्जिया सबसे ज्यादा खतरे में नजर आ रहा है क्योंकि जॉर्जिया ऐसी लोकेशन पर है कि उसे एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का गेट भी बोला जाता है। यही नहीं, जॉर्जिया के पास कुछ बड़ी एनर्जी पाइपलाइन का कंट्रोल भी है, जैसे बीटीसी पाइपलाइन और साउथ ओकेशन पाइपलाइंस। ये पाइपलाइन कैस्पियन सागर से ऑयल और गैस यूरोप तक पहुंचाती है। इन्हीं पाइपलाइन की वजह से यूरोप को रशियन ऑयल और गैस का अल्टरनेट मिला हुआ है। इसकी वजह से रशियन ऑयल और गैस पर यूरोप की डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। अगर पुतिन जॉर्जिया पर कब्जा कर लेते हैं तो वो इन पाइपलाइन को कट करके यूरोप को एनर्जी क्राइसिस में डाल सकता है और इस तरीके से यूरोप एक बार फिर से रशियन ऑयल और गैस पर डिपेंड हो जाएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए।